हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की क्लास से। हम लोग बात कर रहे थे जी एसक्यूएल के अंदर और हम लोग ऑल्टर तक पहुंच चुके थे। तो ऑल्टर बेसिकली हमारी DDL की कमांड है, ये हमें पता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। जो चीजें आप क्रिएट के थ्रू कर सकते थे या आपने की भी होंगी क्रिएट के थ्रू, उसके अंदर मुझे चेंजेस चाहिए। मतलब टेबल की स्ट्रक्चर आपने वंस एक बार क्रिएट कर ली है, अब आप उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज चाह रहे हो। जैसे आप चाह रहे हो कि एक नया कॉलम ऐड हो जाए या कोई कॉलम ही हट जाए, आपकी टेबल का ही नाम रीनेम हो जाए, किसी एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप है वो मुझे कम ज्यादा करना है, चेंज करना है, किसी एट्रीब्यूट का नेम स्टूडेंट नेम की जगह एस नेम करना है ना। तो मुझे उस वक्त क्या है कि ये चीजें आपकी क्रिएट के थ्रू हो सकती थी बट हमने की नहीं, या की भी होंगी उनमें चेंजेस चाहिए। तो अब आप डीडीएल की ही दूसरी कमांड का इस्तेमाल करोगे ऑल्टर का, क्योंकि आप दोबारा तो टेबल क्रिएट करने से रहे, है ना। तो एक बार घर बन गया तो अब ऐसा नहीं है कि एक कमरा बनवाने के लिए आप पूरा घर तोड़ के फिर से घर बनाओ और कमरा बनवाओ, है ना। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर के अंदर आप एक कमरा जोड़ रहे हो, एड ऑन कर रहे हो। तो एग्जिस्टिंग टेबल की स्ट्रक्चर में जो भी मुझे चेंजेस चाहिए वो होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑल्टर के थ्रू। अब ऑल्टर के साथ में ना आप जो है यूज करते हो ऐड का, आप यूज करते हो ड्रॉप का, मॉडिफाई या फिर हम चेंज का यूज भी है जो करते हैं, रीनेम भी यूज कर लेते हैं जब हमें टेबल का नाम वाम चेंज करना है। मॉडिफाई का यूज भी है जो हो जाता है। तो मेन तो आपके यही है, ऐड और ड्रॉप वाले। ठीक है, प्राइमरी की ऐड कह लो, कॉम्पोजिट प्राइमरी की कह लो, फॉरेन की, यूनिक की, आपका नया कॉलम, है ना। तो इन सब के लिए डिफॉल्ट के लिए भी हम यूज करते हैं ऐड का, और जब मुझे डिलीट करना है तो वहां ऐड की जगह बस ड्रॉप लग जाता है खाली। ठीक है, तो ये तरह तरह के हैं जिनको हम लोग यहाँ पर हैं जो बेसिकली देखने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलती हूँ। तो इसके अंदर हम करते भी जाते हैं, साथ ही साथ हम अपने माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं, वहां पर भी हम इनको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको प्राइमरी की ऐड करनी है। गाना गाते गाते आपको चीजें याद हो जाएंगी। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, पर उससे पहले हम टेबल तो बना ले। जैसे चलो अब मैंने शुरू कर ही दिया, तो पहले एक टेबल बना लेते हैं, है ना। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट एंड कुछ भी यहाँ पर, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, रोल नंबर ले लेती हूँ, इंटीजर, और मैं इसको प्राइमरी की नहीं बनाती, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने नेम दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या दे दे, सिटी या मार्क्स, सिटी दे देते हैं। ठीक है, सिटी के अंदर मैंने दे दिया 20। अब यहाँ पर फोन नंबर ले लो यार, या तो और कुछ है। चलो हम इतना ही कर लेते हैं, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज अवर टेबल जो हमने क्रिएट कर ली। अब मैंने कहा यूज, या फिर एक काम करो, ठीक है। सो दिस इज आवर टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड हेयर। अब काम करते हैं, एक एक करके चीजें करते हैं। अब क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, क्या करना है, प्राइमरी की। किसको बनाना है प्राइमरी की, लेट सपोज रोल नंबर को, दैट्स इट। अब इतनी सी चीज आप करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको यहाँ पर ये बताएगा कि हमने आपको एरर दे दिया। बट हमने पूछा क्यों दिया एरर, कहता है क्यों दिया है, क्योंकि हमने इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया, है ना। तो आपके पास आपने कहा रोल नंबर, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से ऑल्टर ने काम है जो किया, कुछ भी नहीं। अगर मैं अब देखूंगी DESC, और तो आपके पास दिस इज द प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की आपके पास बन चुकी है। बट अगर मुझे इसी प्राइमरी की को ड्रॉप करना होता तो कुछ भी नहीं, आप क्या कर रहे होते, ये प्राइमरी की क्योंकि इट्स लाइक अ क्वीन, तो वन टेबल वन प्राइमरी की, तो आपको कुछ नहीं देना, आपको ऐड की जगह जस्ट ड्रॉप लिखना था। ठीक है, सो लाइक दिस वी आर एबल टू डिलीट द प्राइमरी की। तो अब मैं इसी कमांड को कॉपी पेस्ट, एक सेकेंड को कॉपी पेस्ट करूंगी, सो डिलीट हो गए। अब कॉम्पोजिट प्राइमरी की कुछ भी नहीं, आप ऊपर वाला एकदम कॉपी कर लो। ठीक है, सपोज कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, एंड अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर,
ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, एंड मुझे एक से ज्यादा बनानी है ना, सपोज कि मैं यहाँ पर नेम को भी प्राइमरी की है जो रख करके चलती हूँ, तो अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ पर, दिस इज बन गई ओके। अगर मुझे इसको भी डिलीट करना है, बट उससे पहले अगर मैंने कहा DESC और, तो आपके पास देखो ये दो दो प्राइमरी की होगी। मतलब कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या है, जब आप दो कॉलम को या दो से ज्यादा को भी मिला करके एक प्राइमरी की भूमिका निभाते हो उनसे, तो वो आपकी प्राइमरी की होगी। मतलब अब ये दो से मिलकर के आपकी एक प्राइमरी की है, डजंट मीन कि आपकी एक टेबल में दो दो प्राइमरी की, नो, दिस इज द ओनली वन प्राइमरी की, दोनों मिलकर के। ठीक है, कि जैसे अगर कह लो कि रोल नंबर 1 और XYZ है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास में, दोनों मिलकर के एक चीज कर रहे हैं, आपकी प्राइमरी की यहाँ पर है जो उसका रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर मुझे रिमूव करना है तो आई विल बी डूइंग ऐसे कि अब ये दोनों मेरी रिमूव हो गई, है ना। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि तो अगला जो क्वेश्चन है आपका दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन की, तो मैंने प्राइमरी कीज को दोबारा बना दिया इस वजह से, है ना। तो अब एक काम करो, फॉरेन की के लिए आप एक टेबल क्रिएट कर लो। तो जैसे मैंने कहा क्रिएट टेबल, मार्क्स नाम की टेबल मैंने बना ली, है ना। तो इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें जैसे मैंने लिखा नेम varchar, और मैंने लिखा यहाँ पर 20, ठीक है, और मैंने ले लिया मार्क्स इंटीजर, ठीक है। सो ये मेरी एक टेबल बन जाएगी, इसको हम बाद में कॉपी पेस्ट करते हैं, बट ये मेरी एक टेबल बन गई, ठीक है। अब मुझे ये ना क्या करना है कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर मुझे प्राइमरी की ऐड करनी है, सॉरी फॉरेन की ऐड करनी है, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, जो करना चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर ले लेती हूँ, और ऊपर क्या था, दैट वाज इंटीजर ना, हाँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे यहाँ पर सिंटेक्स को देखना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, इस टेबल का नाम जिसमें मुझे फॉरेन की जोड़नी है ना। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ, ऐड करना, क्या, फॉरेन की, किसको जोड़ना है मुझे फॉरेन की यहाँ पर, आई वॉन्ट टू एड अ फॉरेन की टू द रोल नंबर, ठीक है। अब मुझे करना होगा यहाँ पर, ठीक है, मुझे देना है रोल नंबर को प्राइमरी की, है ना। ये कौन सा रोल नंबर है, ये वाला रोल नंबर है, ठीक है, ये वाला है। बट अब मुझे, मैं लिखूंगी यहाँ रेफर, और ये रेफरेंसेस किसका आ रहा है, दूसरी टेबल का, दूसरी टेबल का नाम क्या है आपके पास, स्टूडेंट, है ना। और वहां पर वो क्या है, वहां पर वो प्राइमरी की है, तो दिस इज रोल नंबर, ठीक है। अब आप इतनी चीज कर लोगे, लेकिन आप ना इसमें एक और चीज है जो करिएगा, दैट इज व्हाट, ऐड कंस्ट्रेंट। और जैसे एफ के देना पड़ेगा, एफ के इज, मैंने कहा कि फॉरेन की को डिनोट कर रहा है आर, तो मैंने इस पे कंस्ट्रेंट लगा दिया फॉरेन की वाला, एफ के इज डिनोटिंग टू फॉरेन की, आर मतलब मैं रोल नंबर की बात है जो यहाँ पर करके एस हटा दो, ठीक है। अब मैं ना एक काम करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ एग्जीक्यूट। तो ध्यान से सुनिएगा कुछ कुछ चीजें, जैसे सबसे पहली चीज ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट लगाया फॉरेन की का, ये मैंने डिनोट किया है फॉरेन की को, आर मैंने रोल नंबर को लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते थे, मैंने आर लिख दिया कि भाई ये जो रोल नंबर आएगा ना, ये मेरा फॉरेन की है जो बन रहा है। फिर फॉरेन की, अब मैंने कहा रोल नंबर, ठीक है। अब ये कौन सा आपके पास में रोल नंबर है, यही वाला रोल नंबर, रेफरेंस उठा रहा है स्टूडेंट नाम की टेबल से रोल नंबर का, जो खुद वहां पर प्राइमरी की होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा, एरर आ जाएगी अगर रोल नंबर को आप वहां प्राइमरी की नहीं बनाते। तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से प्राइमरी की यहां पर बना दिया, ठीक है। तो अब ये कंस्ट्रेंट लगाने के पीछे का एक रीजन भी है, अगर आपने कहीं देखा होगा कि कंस्ट्रेंट नहीं लगा है एक्चुअली में, अब मैं आपको इसको ड्रॉप करना भी बता दूं, क्योंकि ड्रॉप के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रेंट जरूरी है। तो मैं कहूंगी ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, मार्क्स, एंड मुझे क्या करना है, ड्रॉप, ड्रॉप मुझे क्या करना है, ठीक है, फॉरेन की। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पर क्या दिया है कंस्ट्रेंट, इसका एफ के आर, ठीक है। सो अब मैं यही कंस्ट्रेंट है जो यहाँ पर लिखने वाली हूँ, ठीक है, लेट मी कॉपी इट, राइट। सो इस तरीके से ये मेरी फॉरेन की रिमूव हो गई। अगर मैं इसको ऐड कर रही थी तो इट वाज ऐसे,
अगर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो ऐसे आपको ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि ऑल्टर से ये चीजें पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, अब मुझे यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना आपको यूनिक को ऐड करने के लिए, आपको ऐड लिखना है ना। अब टेबल हमारी मार्क्स नहीं है, अब हमारी टेबल स्टूडेंट है। अब आपको ऐड करना है किसको, सपोज कि मैं नेम को कर देती हूं, तो मैंने कहा ऐड यूनिक की, और पैरामीटर के अंदर आपने कहा नेम। ठीक है, यो। अगर मुझे इसको रिमूव करना होता ना, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना, मुझे यहां पर क्या करना पड़ता, ये मैं सब हटाती हूँ, क्योंकि क्या है कि जो आपकी फॉरेन की है ना, और सॉरी जो आपकी यूनिक की है, वो क्या करती है, वो इंडेक्स बनाती है यूनिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, इंडेक्स को डिलीट करते ना, तो हमारा ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन सॉरी यूनिक की को ड्रॉप करने का तरीका इज दिस, आप इंडेक्स यहां पर दोगे क्योंकि ये यूनिक इंडेक्स बनाती है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, ये सबसे आसान है, दैट इज मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम, बस एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने नए कॉलम में दिया लेट सपोज मार्क्स इंटीजर, दैट्स इट, है ना। अगर यहीं पर मुझे ये रिमूव करना होता तो आई जस्ट नीड टू डू ऐड की जगह ड्रॉप एंड डेटा टाइप देने की आवश्यकता नहीं थी, बट यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्रॉप, है ना। ठीक है, सो इस तरीके से आपने ऐड भी कर लिया और जो मतलब इसको हटा भी दिया। तो ये तो थे बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें कि ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ऐड और ड्रॉप वाला। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, एक्स्ट्रा में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मॉडिफाई वाला हिस्सा है, अब आपको किसी डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप ऐड की जगह मॉडिफाई लिखो और मार्क्स मेरे को चाहिए यहाँ पर, लेट सपोज वैर कैर, बट आपके पास मार्क्स नाम का कॉलम है नहीं, तो आई एम टेकिंग नेम, और नेम में लेट सपोज कि मैं कैर ले रही हूँ। ठीक है, कैर में 10 ले रही हूँ। अगर आप इसमें करोगे, और मैंने यहाँ पर क्या कहा, ठीक है, तो आपके पास देखो नेम के अंदर 20 आ रहा है ना, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, कहाँ गए भाई तुम, ठीक है, सो नाउ दिस इज कैर 20, सो लाइक हाउ आई हैव डन द मॉडिफिकेशन डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, अच्छा ये मैं बाद में बताती हूँ दोनों, बट अब आ जाओ यहाँ पर, है ना। अब मुझे मॉडिफाई करना है, यहाँ पर इसको बनाना है नॉट नल। ठीक है, कुछ भी नहीं किया आपने, इसको नॉट नल बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया, नॉट नल है जो इसको बना दिया। यहाँ पर नल वैल्यू आ सकती थी, यहाँ पर अब नहीं आ सकती बिकॉज मैंने दे दिया। अब मुझे वापस से इसको करना है तो कुछ भी नहीं करना, अब नल लिखना है। ठीक है, ये सिंटेक्स है जो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ये सब यस आ गया, है ना। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा ये, राइट। तो ध्यान रखना कौन सी चीज कहां पर आएगी। अब डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है, कुछ ना करो यार, तुम डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास, मैं कोई चेंज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, एक सेकेंड रुको, दैट्स माय बैड। हाँ, मॉडिफाई कैर, ओके, सो ठीक है, सो लाइक दिस, एक सेकेंड, ये चलाना था, है ना। तो देखो डिफॉल्ट इज कमिंग सोनल, तो बाय द वे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, सो ये आपको डिफॉल्ट लिखना था यहाँ पर, तो आपके पास डिफॉल्ट नेम दैट इज कमिंग सो न ल, ओके। अगर मुझे डिफॉल्ट को रिमूव करना होता है, कुछ नहीं कर रही होती, ये जो ऊपर मैंने लगाया था ना, है ना, इसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट कर देते। ठीक है, सो उसमें आपका ये हट जाता, जो भी आया सोनल वगैरह वाला, है ना। तो डिफॉल्ट नल होता है तो नल आ जाता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो देखो इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे चेंज वाला एक आपका रह गया और एक रीनेम वाला, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे मैं इसी को ही दोबारा कॉपी करती हूँ और यहाँ पर एक सेकेंड, तो मेरे पास क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है ना। तो चेंज यहाँ पर देखो पुराना नाम है, यहाँ पर मैं न्यू दे रही हूँ जो डेटा टाइप आए, है ना। तो अगर आप इसमें ये हटा दो, तो अब मैं कॉपी करती हूँ, सी
तो अगर मैं इसमें ये देखूंगी तो आपके पास ये देखो न्यू नेम आ गया, तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं, चेंज पुराना नाम नया नाम, कोई कॉमा वॉमा बीच में नहीं है। ठीक है, अब इसमें मुझे ये वाली चीज करनी है, लास्ट, दैट इज दिस, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो मैं यहां पर कर रही हूँ टेबल का नाम, तो बस आपको लिखना है रीनेम टू लिखना है। ठीक है, और यहां पर आपको आपकी टेबल का नया नाम लिखना है, जैसे मैंने एनएम लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज द टेबल नेम। अब मैं क्या करूंगी, DESCNAM, तो लाइक दिस आई कैन सी द टेबल नेम दैट इज चेंज। सो व्हाट आई डिड, इतनी सी चीज है जो मैंने की। ठीक है, तो अब आपको ये चीज जो है समझ में आ जाएगी। देखो बेसिकली कुछ बड़ी बड़ी चीज नहीं हो रही है, देखो क्या चीज हो रही है आपके पास। आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हो आप, नया कुछ भी करना है ना तो वो हम ऐड के थ्रू करेंगे। तो अगर आप कहोगे ऐड के थ्रू, तो हम ऐड के थ्रू ऐड कर रहे हैं कॉलम। ठीक है, एक सॉरी प्राइमरी की हम कर रहे हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिक कंस्ट्रेंट की, यो। ठीक है, नया एट्रीब्यूट वो तो है ही, प्रमुख यूज के अंदर से एक यूज है। और अगर ड्रॉप लगा रहे हैं तो यानी कि वही जो प्राइमरी की ऐड की उसको ड्रॉप करना है। अब कॉम्पोजिट की को भी ऐसे ही ड्रॉप करते हैं जैसे प्राइमरी की को करते हैं ना, कॉम्पोजिट प्राइमरी की को भी, क्योंकि वो दो को मिलाकर के एक प्राइमरी की बना रहे होते हैं, या दो से ज्यादा को, तो उसको डिलीट वैसे ही करेंगे, है ना। तो ड्रॉप करना है अगर फॉरेन की, है ना। तो बस ये कंस्ट्रेंट वाला मेथड इसमें ध्यान में रखना है आपको। और जब आप यूनिक को ध्यान में रखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स रखना है, क्योंकि इंटरनली यूनिक इंडेक्स बनाती है, तो उसको डिलीट करोगे आपकी यूनिक की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये हमने कहा ड्रॉप, है ना। अब देखो, अब आपके पास नया डेटा, कोई पुराने डेटा टाइप में मॉडिफिकेशन करना है, कोई नल वाला आपने लगाना है, डिफॉल्ट है, या डिफॉल्ट को आपको रिमूव करना है ना। तो डिफॉल्ट को भी आपको ऐसे ही रिमूव करना था जैसे ये हमने किया। ठीक है, सो दिस वाज राइट। अब आपको चेंज करना है, रीनेम करना है। चेंज मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एट्रीब्यूट है, जैसे उसके नाम में चेंज करना है। जैसे किसी का नाम नेम था तो आपने न्यू नेम कर दिया या एस नेम कर दिया, लाइक दिस, है ना। टेबल का नाम चेंज करना है तो थ्रू दिस आई विल बी एबल टू चेंज द टेबल नेम। सो दैट्स इट, आपका ऑल्टर इज डन। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा चीजें बता दी, इतना आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं था। जितने चेंजेस या जितने वेज मैंने आपको बता दिए थ्रू द ऑल्टर, दिस इज ऑल अबाउट इट। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा चैनल को। बाय बाय ऑल।